राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू पहुंची बद्दी। नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम जयराम और अनुराग ठाकुर। मंडी के पंडाल भवन में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन। 28 सितंबर से 9 अक्टूबर तक रैली का आयोजन। युवाओं को मिलेगा सुनहरा मौका। शिमला में बीजेपी महिला मोर्चा उतरी सड़कों पर। डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। प्रतिभा सिंह की माफी मांगने की उठाई मांग। शिमला में गुड़िया मामले पर बोले आपके प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर। कहा दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं राजनीति। छोटी घटना बाले बयान की कड़ी निंदा। और हिमाचल प्रदेश में बरसात का दौर शुरू। 12 जिलों के डीसी को बरसात को लेकर अलर्ट रहने के आदेश। अर्ली वार्निंग सिस्टम की जानकारी। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के बद्दी पहुंची हैं। इस दौरान उनका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर और अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे दून विधानसभा क्षेत्र के किशनपुरा स्थित होटल ली मैरियट में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल हुई, जहां उन्होंने कहा कि मुझे समर्थन दीजिए। उम्मीद है आप सभी सहयोग करेंगे। हिमाचल का उनका पहला दौरा है। आपको बता दें कि बैठक के लिए सभी विधायक सुबह 10 बजे ही बद्दी पहुंच गए थे। वहीं सीएम जयराम ठाकुर समेत कई मंत्री गुरुवार शाम को ही बद्दी पहुंच गए थे। कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज हिमाचल प्रदेश से अपना चुनाव का अभियान शुरू किए हैं और हमने उनका आज यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, अभिनंदन किया और निश्चित रूप से सारे विधायक यहाँ पर उपस्थित थे, सांसद उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश की ओर से जो एनडीए के पार्टनर के नाते जहाँ पूरे देश भर में पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उस तरह से हिमाचल प्रदेश की हमारी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब लोग उनको पूरा समर्थन और पूरा सहयोग देंगे। और हमारे लिए खुशी की बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश को जब इनका नॉमिनेशन था राष्ट्रपति के लिए, तो हिमाचल प्रदेश को एक सेट, जो 4 सेट भरे गए थे उसमें से एक सेट हिमाचल प्रदेश की ओर से भी भरा गया था। तो बहुत उत्साह के साथ वो अपनी बात कह करके गई हैं और हिमाचल के साथ जुड़ करके अपने आने वाले समय के लिए उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी हिमाचल प्रदेश में, अपने निमंत्रण भी दिया है, लेकिन अच्छी जीत होगी। एनडीए की राष्ट्रपति की उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना अभियान, चुनावी अभियान की शुरुआत देवभूमि हिमाचल प्रदेश से की है, जहां गर्मजोशी से उनका स्वागत भी हुआ। एक और जहां उन्होंने वोट की अपील भी की, वहीं दूसरी ओर सबने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने पूर्ण बहुमत और सभी वोट उनको देने के लिए एक और से विश्वास भी दिलाया है। ये सौभाग्य भी है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया गरीब के लिए, वंचित के लिए, पिछड़ों के लिए और उस गरीब जनता के लिए जहां एक शिक्षक से लेकर सर्वोच्च शिखर तक जाने का जिनकी ये यात्रा है। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के युवाओं के लिए भारतीय सेना में जाने का सुनहरा मौका है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत मंडी में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल अवनीश नाथ ने बताया कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत 28 सितंबर से 9 अक्टूबर तक मंडी के पंडाल मैदान में अग्निवीरों भर्ती का रैली का आयोजन किया जाएगा अग्निवीरों के लिए। और आपको बता दें कि भर्ती रैली में अग्निवीर सिपाही सामान्य ड्यूटी और अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल के पदों की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ स्कीम निकाली है आर्मी के भर्ती के लिए। 2 साल से कोविड की वजह से भर्ती बंद थी, तो ये बहुत सुनहरा मौका है हिमाचल के नौजवानों को, खासकर मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के नौजवानों को फौज में भर्ती लेने का। ये जो भर्ती होने वाली है इन 3 डिस्ट्रिक्ट मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति की, ये शेड्यूल्ड है 29 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक
पड्डल ग्राउंड मंडी हिमाचल में। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होगा पहले की तरह। ये खुलेगा 5 जुलाई को और बंद होगा 3 अगस्त को। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा सिंह द्वारा गुड़िया को छोटा मामला बयान वाले बयान पर बीजेपी भड़क गई है और इस बयान के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर उतर गई है और इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन कर प्रतिभा सिंह से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की गई। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीलम सरेख ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा गुड़िया जैसे मामले को छोटा बताया गया है। उनकी मानसिकता ये दर्शाता है। जो हमारी कांग्रेस महिला की अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो उनका भी बयान आया है कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो मैडम, आपको ज्ञात होगा कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी, आप कोई वहाँ पे बयान नहीं दे रही थी, आप एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और आप लाइव थी और वहाँ बार बार कह रही थी कि जो गुड़िया कांड एक मामूली सी घटना है। और एक गुड़िया कांड एक इतना जघन्य अपराध था जो पूरे समूचे हिमाचल प्रदेश देवभूमि को जिसने हिला दिया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात थी और आपको ये एक छोटी सी वारदात लगती है और आपके लिए तो कारगिल युद्ध भी एक छोटा सा युद्ध लगता है। आप जिसमें भारत माता के 500 जवान जो शहीद हो गए और तकरीबन 2 महीने तक ये युद्ध चला। और हमें आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस की अध्यक्षा जो प्रतिभा सिंह जी है, उनसे जो उनका ये शर्मनाक और जो उनका ये बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं और उनसे हम सार्वजनिक तौर पर वो हिमाचल देवभूमि की जनता से और गुड़िया के माता पिता से गुड़िया मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर का बयान सामने आया है। सुरजीत ठाकुर ने कहा है कि गुड़िया प्रकरण मामले में दोनों राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुड़िया मामले को छोटी घटना वाले बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हिमाचल में नारी समाज पर उंगली उठाई है। पार्टी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का जो बयान आया गुड़िया प्रकरण में, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी से इस प्रकरण के ऊपर दिए गए बयान के चलते एक मांग करती है कि प्रतिभा सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कांग्रेस को कि जिस तरीके की इन्होंने एक छोटी सी घटना कहकर संबोधन दिया गुड़िया के, जो जिस तरीके से उसकी हत्या। बीजेपी महिला मोर्चा ने गुड़िया कांड को छोटा मामला बताने पर कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह के खिलाफ डीसी कार्यालय धर्मशाला के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। विरोध का नेतृत्व बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने किया है। उस दौरान उनके साथ जिला कांगड़ा महिला मोर्चा की विभिन्न पदाधिकारी भी शामिल रही। अभी आपने देखा होगा कि 28 तारीख को एक माननीय सांसद जी का बयान आया जिसमें उनने गुड़िया रेप कांड को जो है बड़ा मामूली सा कहा और बड़ी उस पर उन्होंने जो है वो अपने विचार उस पर प्रकट किए, जो अशोभनीय है, निंदनीय है। और एक बहन जिस बच्ची के साथ ये सब हुआ, उसकी परिवार के जख्मों को कुरेदने का एक दोबारा से प्रयास हुआ और मामूली घटना कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाकर वो समाज में क्या संदेश देना चाहती। अपनी मांगों को लेकर जिला परिषद कायदा कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है, तो वहीं कर्मचारियों के इस धरने से पंचायतों में कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उनके समर्थन के लिए विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और कर्मचारियों की मांगों को सुन रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है। गत दिनों से हड़ताल पर है। हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है। मान्यवर जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में विभिन्न प्रकार से कर्मचारियों के हितों की रक्षा हुई है। सरकार ने कई प्रकार के लाभ जो है वो कर्मचारियों को दिए हैं। पिछले 5 दिनों से
हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे जिला परिषद के कैडर के जो कर्मचारी एवं अधिकारी पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठे हैं, उसका जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोग समर्थन करते हैं कि सरकार से एक मांग रखते हैं। इनकी तरफ से एक मांग पत्र है कि इनको पंचायती राज व्यवस्था के अंदर मर्ज किया जाए और जिस तरह इनकी जो मांग एक पूर्ण रूप से जायज है। पिछले 5 दिनों से हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो इसका इफेक्ट पूरी हमारे जो पूरे प्रदेश के जितने भी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर हो रहा है, विकास के कार्यों में इसका फर्क बहुत पड़ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारी पेन डाउन स्ट्राइक का 6ठा दिन है। हमें जो है पंचायती राज सिस्टम के तीनों जो टायर है, जिला परिषद, पंचायत समिति और हमारे पंचायत प्रधान, उनका जो पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो जैसा अभी आपने हमें जो कहा जा रहा है कि सरकार आपकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक जो है शीघ्र अतिशीघ्र इसको जो है कंप्लीट करेंगे, कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। तो जब तक हमें हमारी एकमात्र मांग जो पूरे हिमाचल में हमारी रही है कि हमें जो विभाग में विलय किया जाए। हिमाचल प्रदेश में बरसात का दौर शुरू होने के साथ ही सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी 12 जिलों के डीसी को बरसात को लेकर अलर्ट पर रहने के आदेश जारी किए हैं। पिछले 2-3 दिनों से मानसून का हिमाचल प्रदेश में आगमन हो चुका है और मौसम विभाग की तरफ से एक येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बहुत सारे स्थानों पे भारी बरसात हो रही है। एक तरफ से जो मई जून में हमारा जो डेफिशिएंसी रही है रेनफॉल की, उसके तहत जो है किसान। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पहाड़ तप रहे हैं। तूफान, बाढ़ और भूकंप जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर जीवन पर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर शिमला में हिमकॉस्ट ने नीति निर्धारण पर विशेषज्ञों की 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया है। 1 दिवसीय ये कार्यशाला रखी गई है। आप सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन एक रियलिटी है जो हम सबके सामने आ चुकी है। इसके ऊपर हमने देश के जो उच्चतम इंस्टीट्यूट्स हैं उसके साइंसदान बुलाए हैं, एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो आज जलवायु परिवर्तन के ऊपर और खासकर हिमाचल के ऊपर फोकस करके अपनी बात रखेंगे। देखिए, साइंसदानों का अनुमान है कि 2050 तक 2 डिग्री टेम्परेचर हमारी पूरे दुनिया का बढ़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो जो हमारी बर्फ वाले स्थान है उनके ऊपर मैक्सिमम इसका असर पड़ेगा। जो बर्फ पहाड़ों पर जमी है वो नदियों में आ जाएगी, उससे बाढ़ आने की आशंका है और बहुत सी चीजें इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं वो सभी आशंका है। परंतु यदि हम आज भी तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना प्लस।